श्री परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज, सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का आपने विस्तार से वर्णन किया, लेकिन जब हमारे प्रभु का वर्णन का समय आया तो उसको आप चटपट समाप्त कर दिए। मैं यह जानना चाहता हूं कि परम पवित्र संत महाराजा यदु के परिवार में हमारे प्रभु का प्राकट्य कैसे हुआ। महाराज, श्री कृष्ण की जो कथा है वह भवरोग की दवा है। दवाइयाँ तो कई प्रकार की होती हैं, एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है। एलियोपैथिक दवा जो होती है वह एक रोग को तो समाप्त करती है लेकिन दूसरे रोग को जन्म दे देती है। आयुर्वेदिक दवा बीमारी को जड़ से समाप्त करती है लेकिन खाने में बड़ी कड़वी लगती है। होम्योपैथिक दवा बीमारी को जड़ से समाप्त कर देती है। 2-2 घंटे पर 2-2 गोली खाते रहिए, खाने में भी मीठी है और बीमारी को जड़ से दूर कर देती है। तो श्री कृष्ण की जो कथा है वो होम्योपैथिक दवा है। यह बीमारी को जड़ से दूर कर देती है। जिसे जन्म और मरण का रोग सता रहा हो उसके लिए संतों ने इस दवा को बनाई है। इसे किसी ऐसे वैसे संत ने नहीं बनाया है, बल्कि परम आचार्य सुखदेव जी महाराज ने मानव के कल्याण के लिए इसे बनाया। अब मेरे समझ से जो इसको ग्रहण न करे वह मनुष्य आत्मघाती ही कहलाएगा। जिसे भव रोग की कष्ट सता रहा हो और वह उससे मुक्ति पाने की इच्छा रखता हो, उसे श्री कृष्ण की कथा का पान अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण की जो कथा है वह शालिग्राम का चरणोदक है। बनाने वाले को भी पुण्य मिलता है, जो बनवाता है उसको भी पुण्य मिलता है, और जितने लोग पाते हैं सभी लोगों का कल्याण होता है। तो श्री कृष्ण की कथा कहाने वाले, कहने वाले और सोने वाले सभी लोगों को लाभ मिलता है। सदासेभ्यम श्रीमद्भागवत कथा, हमेशा श्रीमद्भागवत महाकथा का पान करना चाहिए, जिससे जीव की मुक्ति को प्राप्त हो।